पर हमने देखा कि नेतागण भी बैठे हुए हैं, प्रशासन भी है, इतने सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन कोई भी क्रिएटिव नहीं है, कोई भी मदद करने को आगे नहीं आता है। इस पर सबसे पहले तो मैं एक शेर कहना चाहूँगी। साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर, साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। तो हमने देखा कि एक छोटा सा बच्चा है, एक बस मतलब लोग जा रहे हैं सड़क पे, एक पेड़ गिरने से सारा रास्ता ब्लॉक हो जाता है, मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, लोग जाना चाहते हैं, हर एक जल्दी में है आज के दौर में। तो हर आदमी चाहता है पहले हम पहुंचे, है ना, हर एक जल्दी जाना चाहता है। लेकिन एक देखते हैं कि सभी लोग बैठे हुए हैं, तो एक छोटा सा बच्चा जो एक स्कूल बस आती है उसमें से उतरता है, और उतरने के बाद में वो अपने साहस और धैर्य का प्रदर्शन करता है। वो सब कुछ भूल जाता है कि मैं इतना छोटा सा हूँ, ये लोग सब बैठे हुए हैं और इन लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, मैं तो बाद में हूँ, पहले ये लोग हैं। ये सब कुछ ना सोचते हुए वो अपने साहस और धैर्य का प्रदर्शन करते हुए उस पेड़ को हटाने में लग जाता है। तो एक नेतृत्वकर्ता में साहस और धैर्य का होना आवश्यक है। दूसरे नंबर पे आत्मविश्वास का होना। उस छोटे बच्चे को ये भी एहसास नहीं हो रहा था उस वक्त कि मैं छोटा हूँ, ये काम नहीं कर पाऊंगा। उसमें इतना आत्मविश्वास था कि मैं इस पेड़ को हटाऊंगा तो ये हट जाएगा और सबको आसानी हो जाएगी। परिस्थिति से जूझने की क्षमता। बच्चा की उम्र कम है, आयु कम है, छोटा सा है, लेकिन फिर भी इतनी विषम परिस्थिति से जूझने की उसमें क्षमता है। तो एक आदर्श नेतृत्वकर्ता में आत्मविश्वास का होना भी आवश्यक है और परिस्थितियों से जूझने की क्षमता का होना भी आवश्यक है। अगले पॉइंट मैम बात नहीं सर, जैसे कि मैम ने बताया, इतने पॉइंट्स हमने इस वीडियो में देखे। उसके बाद हमारा एक पॉइंट है नेतृत्वकर्ता के लिए आयु सीमा की बाध्यता का न होना। हमारे मन में हमेशा एक विचार रहता है कि नेतृत्वकर्ता यानी दिमाग में एक इमेज बन गई कि काफी बड़ा एजेड सा कोई जो नेता है, लेकिन उसके लिए हमारे इस पॉइंट से मतलब है कि जैसे कि हमने वीडियो में देखा, वो बहुत छोटा सा बच्चा था, उसे कोई सोच नहीं सकता था कि इतना छोटे बच्चे के अंदर इतनी वो होगी कि वो पेड़ हटाने की हिम्मत करेगा, यानी कि नेतृत्वकर्ता के रूप में अपने आप को वहां पे प्रूव करेगा। लेकिन उसके लिए नेतृत्वकर्ता के लिए दिमाग की नहीं उसकी जरूरत है। जैसे हम लोग सोचते हैं कि काश हमारे अंदर भी थोड़ा बचपना आ जाए। जैसे बचपन में बच्चे सोचते नहीं है कि कहीं से भी कूद पड़ते हैं, कुछ भी काम कर देंगे ऊट पटांग। अगर हम बड़े होंगे तो हम सोचेंगे कि हम वहां जाएंगे तो हंसी बनाएंगे लोग, ये करेंगे, झिझक हो जाती है। वो झिझक हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। अगर हमें एक अच्छा नेतृत्वकर्ता बनना है, उस बच्चे की तरह जाके सिर्फ लग जाना, ये नहीं सोचना कि उसका परिणाम क्या होगा, पेड़ हटाएंगे तो हटेगा या नहीं हमसे, बस। और पांचवी वो है केवल व्यवस्था पर निर्भर न रहना। कई लोग होते हैं कि ये काम हमारा नहीं है, पुलिस का है, ये काम हमारा नहीं है, ये नेता करेंगे, प्रशासन करेगा। मतलब एक तरह से हम लोग उनके ऊपर डिपेंड होते हैं कि हमने अपने आप से डिवाइडेशन कर रखा है कि इस चीज के लिए ये है, इसके लिए ये है। अगर ट्रैफिक कहीं पे है तो सिर्फ ट्रैफिक पुलिस वाला आएगा, हम नहीं हटा सकते उसको। हम ट्रैफिक को ये नहीं कर सकते कि हम उतरे और हम बोले कि लोग भैया एक लेन में आ जाओ जिससे ट्रैफिक आराम से चल सके। नहीं, ये काम तो ट्रैफिक वाले का है। गाड़ी उठाने आएगी, पेड़ गिर गया तो ये जो वो अतिक्रमण वाले होते हैं वो लोग आते हैं, वो लोग उनकी गाड़ी आएगी, क्रेन से खिंचवाएंगे तब हटेगा। तो उस बच्चे ने व्यवस्था पे हम लोगों को सिखाया कि हमें सिर्फ व्यवस्था पे निर्भर नहीं रहना चाहिए, खुद कभी जिम्मा लेना चाहिए कि हम लोग खुद व्यवस्था चेंज कर सकते हैं। हम भी उसी व्यवस्था का एक हिस्सा है, एक कड़ी है। प्रेरणा का स्रोत बनना। वो बच्चा, वीडियो क्लिप में हमने देखा कि वो बच्चा जब आगे उसने कदम बढ़ाया तो वो हम मतलब सारे बड़े बड़े लोगों की प्रेरणा का स्रोत बना। यहाँ तक कि खुद पुलिस महकमा और नेता भी उसका साहस देख के उसके पीछे लग गए और सब लोगों ने मिलके एक टीम वर्क के साथ वो हटा दिया। लेकिन इनिशिएट किया एक छोटे से बच्चे ने। तो एक नेतृत्वकर्ता के लिए आवश्यक है कि वो खुद आदर्श बने, खुद उदाहरण प्रस्तुत करे, तभी जो है वो उसको फॉलोवर्स जो है वो उसको फॉलो करें। से आखिरी पॉइंट है जागरूकता का संदेश देना। उस बच्चे ने सबको जागरूक किया जो नींद में थे। जैसा कि हमारे प्रशासन, हमने वीडियो में देखा, एक सोए हुए थे आराम से कि जब हटेगा तब हट जाएगा, हम तो लेटे हुए हैं। लेकिन दूसरे बच्चे ने देखा कि वो बारिश में भीगता हुआ अपने आप की चिंता ना करते हुए पेड़ हटाने लगा और उसने ये मैसेज दिया कि जागरूकता सिर्फ एक पूरे सब लोगों की जागरूक नहीं, एक इंसान भी शुरुआत कर सकता है किसी भी चीज को या पूरे समाज को जागरूक करने की, समाधान या किसी भी समस्या के कोई भी आगे बढ़े तो उस समस्या का समाधान। और इस सारी चीज को हम अपने स्कूलों से रिलेट कर सकते हैं कि
अरे उनका स्कूल तो ऐसा है, हमारा स्कूल तो ऐसा है। हम लोग भी सिर्फ बताते हैं कि हाँ ऐसा है, लेकिन अगर हम खुद सोचें, जागरूक हों और खुद सोचें कि अरे ठीक है हमारा स्कूल ऐसा है, जितनी चीजें हमारे पास है, हमारे विद्यालय में अगर सिर्फ 2 कक्ष हैं, हमारे पास और चीज नहीं है, तो हम उन 2 को ही अच्छा कर लें। जो संसाधन पूरा नहीं कर सकते, सीमित संसाधनों में ही उन 2 कमरों को ही अच्छा करके दिखाएं। अगर हम पूरा स्कूल बिल्डिंग नहीं चेंज कर सकते तो हम उसका क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। बाकी को छोड़ो, 2 को अच्छा करो। तो इस पूरी वीडियो क्लिप के माध्यम से सिर्फ एक चीज पता चली, इन सारे नेतृत्वकर्ता के गुण उस बच्चे में थे, वो हम बड़ों को भी अपने अंदर आत्मसात करने चाहिए और हम सबको चाहिए कि वो उसके ऊपर परिचर्चा करके हमने काफी कुछ सीखा और इस वीडियो क्लिप से आज हमें काफी कुछ सीखने के लिए मिला। और आखिर में एक शेर के साथ इसका खात्मा है, तुंदिए बाद मुखालिफ से न घबराए उक़ाब, तुंदिए बाद मुखालिफ से न घबराए उक़ाब, ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। क्या बात।